राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान विरोध नीतियां अपनाने का लगाया आरोप। किसानों पर बढ़ाई गई प्रीमियम राशि पर जताया ऐतराज। जयपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जनता की कमर तोड़ रही महंगाई। हनुमानगढ़ में कोविड सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। भरतपुर में जिला कलेक्टर और एसपी ने की बैठक। सीएलजी के सदस्यों के साथ हुई बैठक। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। और हनुमानगढ़ में भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। श्रीराम वाटिका में होगा आयोजन। देश भर के प्रसिद्ध कवि लेंगे हिस्सा। चलिए, खबरों की शुरुआत हनुमानगढ़ से करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने नोहर के मटोरिया भवन में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक मटोरिया ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही इस दौरान केंद्र सहकारी बैंक से ऋण लेने वाले बुजुर्ग किसानों पर 3 गुना तक बढ़ाई गई प्रीमियम राशि पर कड़ा ऐतराज भी जताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सहकार जीवन सुरक्षा के लिए 60 साल से 69 साल आयु वर्ग के काश्तकारों को अब पहले की तुलना में लगभग 3 गुना प्रीमियम चुकाने को किसान हितों पर कुठाराघात करार दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 1 अप्रैल से खरीफ सीजन के लिए वितरित किए जाने वाले फसली ऋण पर प्रति 1046 रुपए प्रीमियम अदा करना पड़ेगा, जबकि पहले यह राशि मात्र 17 रुपए प्रति 1000 रुपए थी। पता चला और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप हुई कि जो राज्य सरकार ने नया आदेश देकर अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले जो भी बुजुर्ग किसान हैं, जीवन सुरक्षा बीमा के तहत 17 रुपए प्रति 1000 रुपए की जो लागत थी उसको बढ़ाकर 46 रुपए कर दिया। इससे जो 1.25 लाख किसान हैं जो सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं, उसमें से लगभग 18,000 किसान जो 60 और 70 के बीच की आयु के बुजुर्ग किसान हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। 2,40,00,000 का अतिरिक्त बाहर इन तमाम काश्तकारों पे पड़ेगा। और आज एक तरफ जहां राज्य सरकार अलग से किसान बजट पेश करने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना कि इस प्रकार से जो राशि प्रीमियम बढ़ाई गई है इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है या आदेश का अवलोकन करेंगे, ये किसानों के साथ कुठाराघात है। इस आदेश को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जयपुर में आज धरना प्रदर्शन किया है। वहीं धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने एक मंच से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम पर है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार साल 2011 की जनगणना के आधार पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गेहूं दे रही है, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना लागू कर रोजगार की व्यवस्था की। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने
ये भी कहा कि बीजेपी का झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सच के लिए लड़ेगा। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखे और उन पर माला डालकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। पूरा देश एक साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो कामयाब नहीं होगी। कितने भी इधर उधर के मुद्दे ले आए, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं और हालत बहुत खराब है। मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों के सामने बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। लोगों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, मोटरसाइकिल स्कूटर में डलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में डलाने के लिए डीजल नहीं है क्योंकि पैसे नहीं। लेकिन बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कहती है भूख से मरो, महंगाई से मरो, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे आपस में लड़ो मरो, लेकिन महंगाई की बात मत करो। लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है, लड़ेंगे भिड़ेंगे संघर्ष करेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाएंगे। देश के प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, क्या भगवा टोपी पहनने से ये महंगाई कम हो जाएगी? क्या भगवा टोपी पहनने से क्या इस देश के बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस भगवा टोपी के पहनने से और प्रधानमंत्री के संदेश देने के बाद में क्या किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी? क्या देश का विकास हो जाएगा? राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में भी राजस्थान की जनता को एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, सब जगह जाएंगे और इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और महंगाई मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएंगे। जो पहले वादे किए थे विपक्ष में रहते थे, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में, संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेर रही है, फौजी बत्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीब में तो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। मेरी बात कहता तब जा करके हम इस देश में इस मोदी और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दौसा प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने एसपी राजकुमार गुप्ता के साथ शहर का भ्रमण किया है। तो आपको बता दें कि रामनवमी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जहां जिला कलेक्टर कमल उल जमान चौधरी ने एसपी राजकुमार गुप्ता के साथ शहर का भ्रमण किया है। करौली घटनाक्रम के बाद दौसा में जिला प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसके चलते तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, जहां खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुला हुआ है, फिर भी पात्र लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से पोर्टल बंद था। हाल ही में पोर्टल की शुरुआत फिर से की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से किया जाता है, लेकिन आधार ओटीपी से आवेदन आगे बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के कारण लोग इस योजना से वंचित रहते हैं, लेकिन अब भी ग्रामीणों को आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर तक शहर जाकर लिंक करवाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि ग्रामीण क्षेत्र में 90% लोगों के आधार कार्ड
में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिसके कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि जन आधार के OTP से आवेदन करवा के पात्र लोगों को इस योजना में शामिल किया जाए। लोगों का कहना यह भी है कि सरकार ने NFSA का पोर्टल तो शुरू कर दिया है, लेकिन आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ता है। गाँव पदरोड़ा, मैं आज 3 दिन से लगा हुआ हूँ इसके चक्कर में। तो ये खाद सुरक्षा वाला ये जो फॉर्म भरे थे इसके लिए, तो पहले तो सुबह एक फॉर्म निकाला, फिर बोला दूसरा फॉर्म आ गया। तो इसके पूरा दिन कल परसों खलास हो गया, आज का भी दिन खराब हो गया, कल का भी खराब। और इधर लेके आए ई मित्र वाले बोलते, कभी बोलते स्टाम्प लगाना, कभी बोलते मोबाइल नंबर लिंक नहीं, OTP नहीं आ रही, ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो पोखरण गया, पोखरण आज पूरा दिन मैं वहाँ बैठा रहा, फिर नंबर नहीं आया, बोलता कल आना। पोखरण इधर से कितना दूरी है, तो तकरीबन 40 किलोमीटर है। पेट्रोल जला के ये धूप के अंदर गया और फिर भी काम नहीं हुआ, और कल बोलता और जाओ। तो इस चक्कर में ये सरकार ने क्या लगा के रखा, बस राशन देना सीधा दे या घूम फिर के पहले से पैसा तो पूरा उड़ा देंगे हम, राशन कम मिलेंगे। वो भी ये मित्र वाले कहते बोलते 100% नहीं गारंटी। बढ़ते आगे, जहां कोटा ग्रामीण SP काविंद्र सिंह सागर ने इटावा ब्लॉक के अयाना थाना क्षेत्र के मिटोद गांव के पास पार्वती नदी पर चोर थाक पर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर नई पुलिस चौकी के लिए जगह चिन्हित करने के लिए जमीन का निरीक्षण किया है। इस दौरान क्षेत्र के पुलिस थाना अयाना थाना अधिकारी प्रहलाद सिंह वर्मा को क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पुलिस चौकी के लिए जवानों को तैनात करने के लिए पुलिस जवानों का चयन भी किया जाएगा। और फतेहगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पबनासर में अध्यापक और अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस दौरान पबनासर स्कूल के प्रधानाध्यापक दीनाराम सुथार ने बताया है कि बैठक में गांव के प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि, SMC के सदस्य, विद्यालय वॉलंटियर, अभिभावकों, युवाओं ने हिस्सा लिया है। वहीं बैठक को प्रधानाध्यापक ने संबोधित करते हुए विद्यालय की जरूरतों, कार्य प्रगति, शैक्षणिक और भौतिक स्थिति के बारे में अवगत कराया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय के विकास के लिए कई सुझाव भी दिए। वहीं इस मौके पर कई लोग भी मौजूद नजर आए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं पेट्रोल और डीजल, तेल और से लेकर दाल तक के और रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। दूध हो या फिर सब्जी, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। शहर हो या गांव, महंगाई ने सबको परेशानी में डाल दिया है। यही वजह है कि बढ़ती महंगाई को लेकर सियासत भी अब गरमाने लगी है, लेकिन आम नागरिक पर बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहां अप्रैल 2020 में आम आदमी कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तो वहीं आज अप्रैल 2022 में आम आदमी महंगाई के दर्द से कराह रहा है। गौरतलब है कि पिछले 6 महीनों तक पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम स्थिर रहे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। रूस और यूक्रेन के आपसी युद्ध का कारण बताकर सीमेंट, सरिया और स्टील तक के दामों में कई गुना वृद्धि की गई है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना का ऐसे में क्या औचित्य रह गया है, ये भी समझ से परे है। दुनिया का जीना मुश्किल हो गया है। मजदूर वर्ग के लिए आज के टाइम में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उसको मेंटेन करना 2 रुपए 2.5 रुपए किलोमीटर आजकल हर गाड़ी पे खर्चा चलता है। और जब से बीजेपी सरकार आई है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास और राष्ट्रीयता के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में लोगों के गृहणियों से गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ने से सभी तरह की खाद्य वस्तुओं की भाव बढ़ गए हैं। और जिले के राशन डीलरों ने राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के बैनर तले दौसा में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के राशन डीलर दौसा शहर के वीर हनुमान मंदिर से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। डीलरों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया। वहीं इस मौके पर राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के संयोजक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि पोस्ट मशीन में छीजत का प्रावधान लागू करने और 300 रुपए प्रति क्विंटल देने सहित अन्य कई मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है।
मांगे हैं हमारा 300 रुपए को कुंटल कमीशन हो और 2% हमें छीजत पहले मिलती थी, वो हमें छीजत दी जाए। ये हमारी मांग है प्रमुख। और ये मांगे नहीं मानी गई तो आज हमने जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 18 तारीख को सीएम साहब के आवास का घेराव किया जाएगा। पूरे 27,000 राशन डीलर और उनका परिवार जयपुर में पड़ाव देगा, और दे दिया जाए, संविदा कर्मी घोषित किया जाए। हमने कोरोना काल में काफी सेवा की है, हमें कोई मदद नहीं की सरकार ने। सबको बजट में कुछ न कुछ दिया है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की 1-1, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, उनको खूब सरकार ने परोसा है। लेकिन राशन डीलरों की उपेक्षा की गई है। राशन डीलर हताश और निराश है। हमने हमारी 9 सूत्रीय मांगे रखी हैं। हमने कोरोना काल में खूब डीलर भाइयों ने मेहनत की, सब घरों में दबे रहे। हमने जनता की सेवा की बिना जान की परवाह किए, पर हमारी गवर्नमेंट ने बजट में कोई घोषणा नहीं की। तो हमने एक तो मानदेय लागू किया जाए, एक सीजत पहले पूर्व दी जाती थी, अब नहीं दी जा रही, वो लागू की जाए। और 300 रुपये कमीशन कम से कम होना चाहिए। एक अनलोडिंग लोडिंग का 6 रुपये मिलते हैं, 10 रुपये होनी चाहिए। और जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उसमें हम योग्यता कुछ ज्यादा कुछ रियायत देनी चाहिए। हमारी 9 सूत्रियों कुछ समस्या है जो ज्ञापन मुख्यमंत्री नाम कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया है, और जब मांग नहीं मानी गई तो हम 18 तारीख को प्रदेश स्तर पर जयपुर धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे नीति जो है आगे फिर तय करेंगे। और दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया ग्राम पंचायत ठीकरिया में पोषाहार वितरण के दौरान आज गुरुवार को सुबह 11 बजे लगभग 22 बच्चे फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी नांगल राजावतान लाया गया। अस्पताल में 5 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 17 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। वहीं बच्चों के बीमार होने की सूचना पर जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल मामले में कुछ भी कहने से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पिछले सालों में कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर अपना प्रकोप दिखाया था। दुनिया के लगभग हर देश में संक्रमण का प्रसार हुआ। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर स्तर पर प्रयास किया कि दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, सभी जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रहें और संक्रमण से बचाव हो सके। इसी तरह लगभग सभी देश बीमारी से मुक्त हों और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये सब विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अब बात जैसलमेर की करेंगे, जहां शोभ गांव के घर में आग लग गई, जिसमें घर में रखा हजारों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। मौके पर ग्रामीण की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा पानी के टैंकरों के माध्यम से आग को बुझाने की कोशिश की गई। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो जैसलमेर की ये तस्वीर, जहां शोभ गांव के एक घर में आग लग गई। बता दें कि आग लगने के कारण हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग को बुझाने की कोशिश की गई। पानी के टैंकरों के माध्यम से आग बुझाने की कोशिश ग्रामीण यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर के शोभ गांव की, जहां एक घर में अचानक आग लग गई। इस दौरान गांव में काफी नुकसान की स्थिति और अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वहीं घर में रखा चारा जलकर खाक हो गया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में पिछले साल कम बारिश के चलते सरकार ने अकालग्रस्त घोषित किया था। वहीं अप्रैल में तेज गर्मी और पानी की समस्या को देखते हुए युवाओं ने ग्रुप के माध्यम से अनूठी मिसाल पेश की है। बता दें कि जोधपुर से मात्र 55 किलोमीटर दूर राजपुरिया गांव के युवाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप राजपुरिया रमत नाम से बनाया है। इस ग्रुप के सदस्यों ने मात्र 2 घंटों में 2,04,000 रुपए इकट्ठा करके आवारा पशुओं के लिए चारे की गाड़ी की व्यवस्था की है, जिसमें बड़ी संख्या में आवारा पशु इकट्ठा भी हुए। इस दौरान अनुराग सिंह, रतन सिंह, आयदान सिंह, विक्रम सिंह और ग्रुप के युवा साथियों ने मिलकर सहयोग किया है।
वहीं भुसावर थाना परिसर में जिला कलेक्टर और एसपी भरतपुर के निर्देश पर एसडीएम जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जहां एसडीएम जोगेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर अपने अपने इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं थाना अधिकारी मदन एल मीना ने सीएलजी के सदस्यों को बताया कि कस्बे में भीड़भाड़ वाले जगहों पर उपयुक्त जाब्ता लगाया जाएगा। इस दौरान सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी सामने रखे और सभी से अपील भी की गई कि आपसी भाईचारे से आने वाले त्योहारों को मनाया जाए, जिससे इलाके में और क्षेत्र में शांति कायम रह सके। अपने थाना परिसर में सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य यही था कि आगामी जो भी त्योहार आ रहे हैं विभिन्न धर्मों के, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था में विघ्न न पड़े। वैसे भुसावर पूर्व से ही शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, क्षेत्र रहा है, तो लेकिन फिर भी सबके साथ मीटिंग करके उनकी जो भी समस्याएं थी, किस तरह से रूट रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, पुलिस जाब्ता रहेगा, प्रशासन साथ रहेगा, इसी संदर्भ में सबके सुझाव लिए गए। धन्यवाद। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां अपनी कई अलग अलग मांगों को लेकर कोविड सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जहां कोविड सहायकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को राज्य सरकार ने जिले में कोविड सहायकों की सेवाएं खत्म कर दी थी। इसके विरोध में जयपुर में शहीद स्मारक पर भी धरना चल रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती योग्यता अनुसार हुई थी। ऐसे में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नर्सेज संवर्ग में शामिल करते हुए संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कोविड सहायकों ने मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ साथ सेवाओं को नियमित करने की मांग भी की है। इस मौके पर महेंद्र शर्मा, यश चिलाना, धर्मवीर सिंह समेत कई और लोग भी मौजूद नजर आए। 6 दिन से राजधानी के अंदर जयपुर में सीचे नर्सिंग कर्मी भूख हड़ताल पर दूसरा दिन है और धरना शहीद स्मारक पर 6 दिन से बैठे हैं। आज हम हनुमानगढ़ के सीएचए नर्सिंग कर्मी इस बात को लेकर के आज कलेक्टर महोदय को चिट्ठी देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है, जिस तरीके से राजस्थान सरकार युवाओं के साथ जो छल किया, कोविड के दौरान कोविड सहायक के रूप में भर्ती निकाल करके जिस तरीके से डिस्पोजल गिलास को यूज करके जो फेंकने की जो पॉलिसी लेके आई राजस्थान सरकार कर्मियों के साथ में, जो 31 मार्च को वो फैसला लेके आए कि इनको हटा दिया गया। हमारी मांग है, हम डिस्पोजल नहीं है, हम युवा हैं, आप युवाओं के साथ कुठारघात नहीं चलने देंगे। आप जिस तरीके से ये पॉलिसी लेके आ रहे हो, आप एक तरफ झूठे बातें कहते हो, बड़े बड़े बैनर लगा करके ये कह रहे हो कि 1 लाख हमने रोजगार दिया है, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पाठ की राजनीति करते हो, आप सिर्फ युवाओं के नाम पर झूठी और खोखली राजनीति करते हो। तो हनुमानगढ़ की तस्वीर, जहां मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर यहां ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि कई अलग अलग मांगों को लेकर कोविड सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यह तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोविड सहायकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है और जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। बता दें कि कोविड सहायकों ने नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही इस दौरान ये भी बताया कि 31 मार्च को राज्य सरकार ने जिले में कोविड सहायकों की सेवाएं खत्म कर दी थी। ऐसे में उनके सामने कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने अपनी कई मांगे यहां सरकार के सामने रखी है, जिसमें मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ साथ सेवाओं को नियमित करने की मांग भी कोविड सहायकों के द्वारा की गई है। मौके पर तमाम लोग भी मौजूद हैं और यहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। झूठी राजनीति नहीं चलेगी। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।